नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। इस वक्त की बड़ी खबर रतलाम जिले की ताल तहसील से आ रही है, जहां गौ माता के सम्मान में ताल नगर के सर्व हिंदू समाज आज सड़कों पर उतरा। गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत ताल नगर के सर्व हिंदू समाज आज गांधी चौक चौराहा ताल पर एकत्रित होकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए ताल थाना पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ताल तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा। ताल नगर सहित देश भर के गौ भक्तों, संत समाज और जागरूक नागरिकों द्वारा संचालित गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर गौवंश संरक्षण के लिए सख्त केंद्रीय कानून बनाने की मांग की गई। ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से प्रेषित किया गया। अभियान से जुड़े लोगों ने कहा कि देसी गौवंश केवल आस्था नहीं बल्कि संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संतुलन का आधार है। वर्तमान में तस्करी, अवैध वध और बेसहारा पशु की स्थिति चिंता का विषय बताई गई। ज्ञापन में केंद्रीय कानून, गौ सेवा मंत्रालय की स्थापना, गौवंश को राष्ट्रीय दर्जा, कठोर दंड, पंचगव्य आधारित अर्थव्यवस्था, गौशालाओं का निर्माण, राजमार्गों पर गौ एम्बुलेंस शिक्षा में गौ विज्ञान और गोचर भूमि संरक्षण जैसी मांगे शामिल है। अभियानकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। फिलहाल अभियान हस्ताक्षर और जन जागरण के जरिए इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में जुटा है। अब देखना ये होगा कि आखिर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा कब तक मिलेगा। प्रशासन इस पर क्या कुछ कदम उठाएगा। दिलीप प्रजापति की देखिए खास रिपोर्ट। सकल हिंदू समाज ने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की बात कही है। क्या प्रमुख मांगे आज आपने ज्ञापन प्रस्तुत किया है? भाई आज हम सकल हिंदू समाज ने, सभी सनातनियों ने, सबने मिल के हमने आज यहाँ तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। हम लोगों की ये मांग है कि गौ माता का सम्मान हो, इसका संरक्षण हो और गौवध बंद हो। और वास्तव में आज हम सभी सनातनियों की, सकल हिंदू समाज की, हमारा सबका कर्तव्य है कि आज गौ माता की जो दुर्दशा इस वर्तमान समय में हो रही, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। इसलिए इस विषय को लेके भी हमारी बात हमने यहाँ रखी और आगे भी रखेंगे। अगर गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए, गौवध बंद होना चाहिए, गौ माता का इतना ही मैं कहेंगे। क्या गांव-गांव जो है जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और आप भी एक संत हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे में गौ माता की जो दुर्दशा है, प्रत्येक व्यक्ति है गौ माता पाले, ऐसी आपके द्वारा अपील की जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे हिंदुओं को भी, सभी को मिलके के गौ माता को पालना पड़ेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सबको पालने का अधिकार है। और अगर हम लोग नहीं पालेंगे तो कौन पालेंगे? हम लोगों तो गौशालाएँ कई सारी खुली हुई, फिर भी वहाँ सीमित संख्या ही पाल सकते हैं, क्योंकि आज जो सड़कों पे गौ माता घूम रही है, कोई दुर्घटना की शिकार हो रही है, कई सारी स्थिति। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि गौ माता की रक्षा करें और इस सब मिलके एक सामूहिक रूप से कोई एक बड़ा अभयारण्य बनाया जाए, चाहे कोई बड़ा एक अच्छी गौशाला, आदर्श गौशाला बनी जाए, जहाँ सभी सामूहिक रूप से गौशालाओं की, नंदी सभी को एक सही ढंग से संरक्षण हो सके। कई कई जो बड़े-बड़े धरना सेट होते हैं उनके द्वारा इस पर क्या कहेंगे आप? भाई जो गौ माता की भूमि, देखो हमारे शास्त्रों में लिखा है, अगर गौ माता की 1 इंच ज़मीन भी अगर कोई उसको जोतता है, हाँकता है, तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर इस तरह से लोग हमारे अगर करते हैं तो क्या वो एक एक मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे, क्या यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, सांसद, विधायक है, उन्हें विधानसभा और संसद में ये सवाल उठाना चाहिए कि गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए उन्हें। भाई हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, चाहे विधायक हैं और भी जो सभी समाज के जन हैं, सबको ये उनको प्रेरित करना पड़ेगा कि वो वहाँ जाके विधानसभा में, लोकसभा में हमारे इस प्रश्न को उठाए गौ माता के, और गौ माता वध बंद होना चाहिए। हमारा यही लक्ष्य है। ठीक है। सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन में क्या मांगे प्रस्तुत की है? ज्ञापन में मुख्य मांग ये प्रस्तुत की है कि गौ माता की जहाँ पर हत्या वगैरह हो रही है या बहुत सी जगह जो गौ माता का ना सम्मान किया जा रहा है, और चरागाह वगैरह को लेकर भी जो योजना है सरकार की कि चरागाह भूमि पर भी लोगों ने अतिक्रमण वगैरह कर रखा है, उसको मुक्त करके गौ माता के 12 मास चारा कैसे उपलब्ध हो, जिससे कि गो पशुओं का संरक्षण हो सके। देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों में जो गौशालाएं हैं वहाँ पर जो फंड आता है उसमें पारदर्शिता नहीं है। वहाँ गौ माताओं की जो हालत है वो थोड़ी सी दुचार दिखा रही है। उसमें क्या कहेंगे उस पर आप? प्रशासन स्तर पर क्या कार्रवाई होगी? प्रशासन स्तर पर ये है कि समितियां वगैरह ऑलरेडी ऐसे गठित हैं, अगर वहाँ ऐसी अनियमितता पाई जाती है तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी उसको।
लगातार जो है बजरंग दल और अन्य संगठन जो है वो गोचर भूमि को लेकर मुद्दा उठाते रहे हैं। ऐसे में देखा जाता है कि तीसरी कर ली जाती है थोड़ी बहुत कार्रवाई के बाद। क्या लगता है अब जो है बड़ी मांग की जा रही है? नहीं, एक्चुअल में देखो, चरागाह भूमि भूमि को लेकर तो सतत कार्रवाई जारी है और कहीं पर भी पाया जाता है तो जहाँ फसलें हैं तो फसल को तो जैसे करती है वैसे वो खाली करवा देते हैं, लेकिन अगर पक्के निर्माण वगैरह है तो उस पर भी अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है लगातार। सर एक थोड़ा-सा किसानों का मुद्दा है। अभी बड़े किसानों के स्लॉट बुक चालू हो गए हैं। ऐसे में 3 दिनों से सर्वर बिज़ी वाला एरर आ रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअल में ये है कि जो 4 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले किसान हैं उनके लिए 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 30 मई तक चलेगा लगातार। ठीक है सर, धन्यवाद।